वहाँ सामने एक छोटी सी किशोरी जी बैठी है। यहाँ ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करन लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करन लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस में यहाँ रहते भय गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखे में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्स्ट से हैं, और नेक्स्ट से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन से आ रहा हूँ, मैंने तो आपको देखो नहीं, आपको घर कहाँ है और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं, और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहाँ हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है, हमारो भवन इतना बड़ा हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहाँ जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काई को आई हो यहाँ पे, यहाँ काई को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो। किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें, या हमारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काई को, बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहमे कहा कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले।